अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। गांधी इंडिया अब नहीं रहा, बीजेपी ने इसे गोडसे इंडिया में बदल दिया। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी हुकूमत पर हमला। हदबंदी का मसवदा जानिबदाराना, एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर की शनाख्त और मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने में नौजवानों का अहम रोल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान, ज़ायद 78% तलबा कामयाब। बांडीपुरा के सिंध जान ने 100% नंबरात हासिल करके स्कूल और वालिदैन का नाम रोशन किया। उस्मान मजीद। MBBS के ख्वाहिशमंदों का नई सीट मैट्रिक्स के खिलाफ एहतजाज, फाइनल लिस्ट शाया करने का मुतालबा। कम अज कम उजरत एक्ट और रेगुलाइजेशन को लागू किया जाए, पार्ट टाइम हेल्पर और सफाई कर्मचारियों का एहतजाज। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक और सदमा, मशहूर मूसीकार और गुलकार बपी लहरी का इंतकाल। जिला कमिश्नर कुपवारा, R&B महकमे और म्यूनिसिपल कमेटी हंदवारे के खिलाफ अवामी एहतजाज, लापरवाही का लगाया इल्जाम। वस्ती व जनूबी कश्मीर में 10 जंगजू इयानतकार गिरफ्तार, SIA ने डाले शबाना छापे। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, PDP सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी हुकूमत पर कई इल्जामात आयद करते हुए कहा कि गांधी इंडिया को गोडसे इंडिया में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह हदबंदी का अमल बीजेपी की मर्जी पर किया गया और वोटरों को गैर मंतकी तौर पर तकसीम किया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि PAGD जम्मू कश्मीर उस वक्त तक आवाज उठाएगा जब तक जम्मू कश्मीर को इसके हुकूक वापस नहीं मिल जाते। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार शोपियान में एक ताज़ियती प्रोग्राम के दौरान PDP जोनल सदर हिलाल भट्ट के घर जाकर उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। और मरकजी सरकार इसके खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ हकीकत की कोई बात करे। वो चाहते हैं कि बाहर ये एक मैसेज चला जाए कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया है। वो ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि 370 खत्म करके हमने मसले कश्मीर खत्म किया, मगर उसका उल्टा है। 370 खत्म करने के बाद उन्होंने मसले कश्मीर को और पेचीदा बनाया, मसले कश्मीर को और मुश्किल बनाया, इसका हल और मुश्किल बनाया। और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर सप्रेशन का, जुल्म का बाजार गर्म करके रखा है। जिस तरह यहाँ लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं है, सांस लेने की इजाज़त नहीं है। गरीब बच्चे जो है उनको बाहर की जेलों में बंद रखा है, तो गरीब माँ बाप कैसे जाएंगे वहाँ, किसको बोलेंगे? कोई जबान खोलता है तो उसको उस पर भी बंद किया जाता है। तो इस जुल्म के खिलाफ जब PAGD मिलकर आवाज़ उठाती है तो मरकजी सरकार को तकलीफ होती है। हदबंदी कमीशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इब्तिदा से ही मुस्तकिल मौक़िफ़ रखते हुए कि हदबंदी कमीशन की जो कार्रवाई है वो आईनी मिल्कियत के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करती है। इमरान का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार इस दरख्वास्त का इयादा किया है कि मौजूद कमीशन इस मशक को रोके और तमाम अहम आईनी मसाइल और दायरे इख्तियार से मुतल्लिक सवालात पर अदालती फैसले का इंतजार करे। लेकिन कमीशन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक ऐसा मसवदा तैयार किया है जो इंतहाई जानिबदाराना है और जिससे एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, लास्ट टाइम जब हमने आपसे मुखातिब हुए थे तो हमने ये आपसे प्रॉमिस किया था कि जब हम पूरा जो रिस्पांस होगा डिलिमिटेशन कमीशन के सेकंड ड्राफ्ट वर्किंग पेपर पे हम वो आपके सामने रखेंगे। और आज 14 फरवरी शाम को हमारे JKNC के MPs ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने वो हमारा जो ऑब्जेक्शंस है, हमारे जो ओपिनियन है ऑन द सेकंड ड्राफ्ट वर्किंग पेपर, वो हमने उनके सामने रख दिया। और उसी के सिलसिले में मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपसे, जो हमारे पहले से खदशात हैं
تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے. سب سے پہلا خدشہ جو تھا, جو ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ اس میں جو ہے یہاں کی ہسٹری کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے گی, ہمارے ریلیجس سمبلز کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے گی, ہمارے کلچرل سمبلز کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور وہی ہوا. آپ مجھے بتائیے کیا جسٹیفیکیشن ہے کمیشن کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے ہسٹوریکل پلیسز کے نام چینج کیے. حبکدل جو اتنا زبردست ایک کلچرل سگنیفیکنس رکھتا ہے, ایک سینٹیمنٹ جڑے ہوئے ہیں لوگوں کے اس نام کے ساتھ. بھٹمالو, آپ کو یہ پتا ہوگا بھٹمالو کس ایک ریورڈ سینٹ ہے ہمارے بھٹمالو صاحب, ان کے نام پہ بھٹمالو کانسٹیٹوئنسی کا نام رکھا گیا تھا. کیا مقصد ہے کمیشن کو کہ انہوں نے اس نام کو بھی خارج کر دیا. کوکرناگ, کیا مقصد ہے کوکرناگ کو خارج کر دیا. شانگس, ہوم شالی بک, ہمارا سنگراما, ان ناموں کو کیوں خارج کر رہے ہیں, ان ناموں کو کیوں مکس کیا جا رہا ہے, ان ناموں کو کیوں ابلیٹریٹ کیا جا رہا ہے. ادھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ نوجوان مستقبل کے معمار ہوتے ہیں اور کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار اس کی نوجوان نسل پر ہوتا ہے. جس قوم کا نوجوان بیدار اور باشعور ہوگا اس کا مستقبل محفوظ, روشن اور تابناک ہونے طے ہوتا ہے. ان باتوں کا اظہار فاروق عبداللہ نے جموں میں واقع اپنی رہائش گاہ پر جموں زون سے وابستہ یوتھ ونگ کے پارٹی لیڈران, عہدیداران اور کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کیا. جموں کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے بدھ کی سپہر کو کشمیر صوبے کے 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانی نتائج کا اعلان کر دیا. ان امتحانات میں زائد 78% طلباء نے کامیابی حاصل کی ہے, جبکہ لڑکیوں نے ایک بار پھر بازی مار لی ہے. بورڈ کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ان امتحانات میں قریب 80,000 طلباء نے شرکت کی تھی. ادھر بانڈی پورہ کی سندر جان نے 100% نمبرات حاصل کر کے آن لائن امتحانات اور سمارٹ فون کا بہترین استعمال کر کے اپنے اسکول اور والدین کا نام روشن کیا ہے. بانڈی پورہ گرلز ہائر سیکنڈری کی طالبہ محمد یوسف جان کی بیٹی سندر جان نے 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات میں 500 میں سے 500 نمبر حاصل کیے ہیں. ایک مقامی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے سندس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا. جب بھی میں کسی مضمون کا مطالعہ کرنا پسند کرتی ہوں میں اس وقت تک اس کا مطالعہ کرتی ہوں جب تک کہ میں بور نہیں ہو جاتی. وہی اپنی پارٹی کے نائب صدر عثمان مجید نے سندس کے والد ریٹائرڈ ٹیچر اور سندس جان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سندس نے بانڈی پورہ کا نام روشن کیا ہے اور یہ اس علاقے کی پہلی طالبہ بن گئی ہے جس نے گریڈ سسٹم کی بنیاد پر میٹرک کے نتائج میں ٹاپ کیا ہے. ادھر MBBS کے خواہشمندوں نے انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ نئی سیٹ میٹرکس نوٹیفکیشن کے خلاف احتجاج کیا اور سرکار سے اپیل کی ہے کہ جو لوگ 2020 کے امتحانات میں سلیکٹ ہوئے ہیں ان کا فائنل لسٹ شائع کیا جائے. ایسپیرنٹ ہے 2021 بیچ کے سپٹمبر میں ہمارا ایگزام ہوا تھا, پھر سپریم کورٹ میں کیس آیا, اس کی وجہ سے ہم لوگ کا 6 مہینے کا ڈیلے آیا, تو ہم لوگ پھر اب سب نوڈ آ گیا تھا, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. اب MMC نے ہم لوگ کو نوٹس نکالی تھی کہ 14 فیب تک کاؤنسلنگ کا پہلا راؤنڈ ہر اسٹیٹ میں ہو جانا چاہیے اور کلاسز سٹارٹ ہو جانی چاہیے ہر اسٹیٹ میں 14 فیب سے. لیکن جب ہم یہی کنفرم کرنے کے لیے JK بوپے پہنچے, JK بوپے میں کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کی سیٹ میٹرکس ہونے کے چینج ہونے کے چانسز جو 1 فیب پہ ریلیز ہو گیا تھا اور وہ ٹینٹیٹو تھا ٹل کاؤنسلنگ. اب وہ آفیشیل ہے کیونکہ کاؤنسلنگ 5 فیب کو ختم ہو گئی, اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی پھر بولتے ہیں کہ ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں سیٹ میٹرکس. سر یہ اس کی وجہ سے کیا پرابلم ہوگی کہ سیٹ میٹرکس سے ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے کس کی سلیکشن ہو رہی ہے کس کی سلیکشن نہیں ہو رہی ہے. تو اب کیا پرابلم ہو رہی ہے, جو اب ہم لوگوں نے اس کے حساب سے وڈرا کر لیا. میں نے خود وڈرا کیا پروفیشنل کورسز میں, میرا NIT میں ہوا تھا, میں نے وہاں سے وڈرا کیا اپنا ایڈمیشن. یہ اب کہہ رہے ہیں چینج ہوگا, اب ہم لوگ کا سال ضائع ہو جائے گا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اور 4 مہینے میں پھر سے نیٹ ہے, ہم پریپیئر کیسے کریں گے. وہ محکمہ صحت میں کام کرنے والے تمام پارٹ ٹائم ہیلپرز اور صفائی کرمچاریوں نے ڈائریکٹر ہیلتھ کے دفتر کے احاطے میں احتجاج کیا. 1994 سے محکمہ صحت میں کام کرنے والے یہ احتجاجی ملازمین کم از کم اجرت ایکٹ اور ریگولائزیشن کو لاگو کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. ہم نے ایک ڈائریکشنز کے تحت آرگنائزیشن کی ڈائریکشنز کے تحت سبھی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحبان جو NMOPS کے ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں DC صاحبان کو اور چیئر پرسن DDC کو وہ میمورنڈم پیش کریں گے. ہم نے آج ایگزیکٹو ممبران میرے ساتھ تھے, پروونشل پریزیڈنٹ جو ہمارے NMOPS کے فاروق احمد متو صاحب اور ایگزیکٹو باڈی کے جاوید صاحب ہمارے ساتھ تھے. یہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے اور یہ PD ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. یہ ایکچولی کیا ہے کہ سر یہ جو NMOPS جو یونین ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر پھر سے
रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम हो, क्योंकि ये एम्प्लॉई फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा पेंशन की नहीं रखी गई है। हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी से, यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइजर साहबान से, कि वो मरकजी सरकार के साथ बांध करके इस डिमांड को, 1.25 लाख एम्प्लॉयज़ की डिमांड को वो मरकजी सरकार तक पहुँचाए और हमें यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू किया जाए। हमें यकीन है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले पर तवज्जो फरमाकर यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और ये एक्चुअली एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है, इसमें सरकार की तरफ से कोई भी गारंटी नहीं है। ओल्ड पेंशन में क्या होता था, वहाँ लास्ट बेसिक सैलरी का आधा और डीए के बराबर हमें पेंशन की गारंटी दी जाती थी, और अगर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कर्मचारी सेवा काल में मर जाता था तो उसके फैमिली को ओल्ड पेंशन के तहत ओल्ड पेंशन दी जाती थी, उसके लास्ट बेसिक सैलरी का आधा और डीए के बराबर पेंशन दी जाती थी। लेकिन हमारी इसमें सुविधा है ही नहीं। हम इसीलिए आपसे, आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से, वो इसको रिवोक करके, एनपीएस को रिवोक करके ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से यहाँ पर बहाल करे। सुरों की मलिका लता मंगेशकर की रहलत के बाद हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अभी इस सदमे से संभली भी नहीं थी कि आज मशहूर मूसीकार व गुलकार बपी लहरी के इंतकाल से और गम में मुब्तला हो गई। मगरबी बंगाल में पैदा हुए बपी लहरी ने सबसे पहले बंगाली फिल्म दादू के लिए मौसीकी तरतीब दी थी और अपने बॉलीवुड कैरियर का आगाज फिल्म नन्हे शिकारी से किया था। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात देर गए बपी लहरी का मुज़ाफात के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया, जहां उनका कोरोना के बाद होने वाली पेचीदगियों का इलाज चल रहा था। उधर हंदवारा में मकामी लोगों ने जिला कमिश्नर कुपवारा, आरएनबी महकमे हंदवारा और म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा के खिलाफ एहतजाज किया। खानबल हंदवारा के मकामी बाशिंदों ने कहा कि सड़क की खस्ताहाली और नाकारा ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लोग इंतहाई परेशान हैं। उन्होंने आरएनबी महकमे और म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा पर इल्जाम लगाया है कि बार बार इल्तिजा करने के बावजूद भी उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं किया, और अलमिया यह है कि महकमे ने सड़क के बीचों बीच पानी की सप्लाई लाइन को नस्ब करके महकमे की नाअहली का सबूत दिया है। यही जो एक जो यही पोर्शन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जो भी डिपार्टमेंट से, चाहे इरिगेशन है, आरएंडबी है, तहसीलदार हमारे हैं, वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो आप इसके लिए हमने आज जो ये प्रोटेस्ट निकाला है, ये इसी के लिए निकाला है ताकि जो हमारी ये मतलब मुश्किलात है हम ये दूर हो जाए। मख्तसर यही है कि हमें जल्द से जल्द हमें रोड की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, क्योंकि आप बताते हैं अभी बहुत सारे गवर्नमेंट के तरफ से बेटी बचाओ वुमेन्स के लिए प्रोग्राम आते हैं, ये फैसिलिटीज़ आते हैं, लड़कियों के लिए फैसिलिटीज़ आते हैं, लेकिन उनमें से अगर हम बात की जाए, ये भी एक छोटी सी एक फैसिलिटी है। जब एक लड़की जिनको मतलब अगर उनका थोड़ा सा अगर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होती है उस पर्पज़ के लिए अगर थोड़ा सा मटेरियल ले जाना होता है, आप मतलब यकीन नहीं करेंगे इसमें कितनी डिफ़िकल्टीज आती है। आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, आप यहाँ पे आप फिर इसको आप दिखा सकते हैं कि क्या कौन सी जगह है ये यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मतलब डिस्टेंस पे है आरएंडबी डिवीजन पे, ठीक है। तो अभी यही है कि हमें जल्द से जल्द गवर्नमेंट जो है इस पे इंटरेस्ट लेनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। टी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।